वेलकम बैक। तो भाई वीडियो देख रहे हैं, पड़ोसी अगर आतंकी निकले तो मैं ये नहीं बोल सकती, डैश 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 मारना पड़ते। समझ लो, मैं अपना पढ़ लेना भैया। देखते हैं भैया। वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं हम। क्योंकि किसी और का ऐसा पड़ोसी नहीं है जैसा हमारा। कभी कभी हर चीज की हद होती है, और वो सीमा उरी और बालाकोट के जो मैसेज जो थे, ये भी एक किस्म से इंडिया वे का एक उदाहरण है। कल डॉक्टर जयशंकर जो मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स हैं, उन्होंने फिर पाकिस्तान को जो है वो टारगेट किया और कहा कि जी कंट्री विच स्पॉन्सर्स टेररिज्म, सपोर्ट टेररिज्म, और हमारा मसला ये है कि बेचारे करते हमारा रहते हैं नेबर पर पाकिस्तान इंडियंस है, को समझ ही नहीं आ हमें रही। इस तरह के चैलेंजेस हैं। अगर आप किसी भी इंडियन से कहीं मिलें किसी भी दूसरी कंट्री में और आप उनसे पूछें कि आप कहाँ से हैं, तो वो पहले बताते हैं कि मैं इंडिया से हूँ। उसके बाद वो बताएंगे कि इंडिया में वो कहाँ से है। अगर आप पूछेंगे, अगर नहीं पूछेंगे तो वो नहीं बताएंगे। पाकिस्तान पूरी दुनिया में इंटरनेशनली जो है वो टेररिज्म फैला रहा है। क्या कहेंगे आप ये स्टेटमेंट सुनने के बाद? इस बात में कोई शक नहीं है। हमारे यहाँ अगर पाकिस्तानी से किसी से पूछे आप कहाँ से होंगे, जी लाहौर से। अगर वो डॉलर ऐसा जाए तो 35% इन्फ्लेशन होगा नेक्स्ट मंथ। ये एक कैटास्ट्रोफिक एक इस किस्म का डेवलपमेंट है। अंडरस्टैंड ये क्या होने वाला है। इंडिया के जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं अजीत डोभाल साहब, वो अमेरिका आ रहे हैं। ऑब्वियसली स्ट्रेटेजिक लेवल पर डायलॉग हो रहा है। माय गॉड, ये क्या कर रहे हैं इस मुल्क के साथ। पाकिस्तानीज आर सो मच बिजी आपस में हथी पैन एक दूसरे के कपड़े फाड़न डैन है, एंड दे हैव नो आइडिया कि व्हाट प्राइम मिनिस्टर मोदी इज टॉकिंग अबाउट दिस न्यू इंडिया। मुझे आप कमेंट्स में पता चल रहा था कि आप लोगों ने बताया कि ये जो कमर चीमा ये यूएस से आए विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पुणे में एक कार्यक्रम के दौरान पाकिस्तान को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि जिस तरह पांडव अपने रिश्तेदारों को नहीं चुन सकते थे, उसी तरह भारत अपना पड़ोसी नहीं चुन सकता। उन्होंने कहा कि ये हमारे लिए एक वास्तविक सच है। उरी और बालाकोट एयर स्ट्राइक पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बड़ी बात कही। पाकिस्तान पर निशाना साधते हुए विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि हमारे पड़ोसी पाकिस्तान के कारण कोई भी देश आतंकवाद से उतना पीड़ित नहीं जितना भारत हुआ। पुलवामा और उरी हमलों के बाद सर्जिकल स्ट्राइक को उन्होंने निर्णायक कार्रवाई बताया। इसी आतंकी सोच के कारण आज पाकिस्तान कटोरा लेकर जगह जगह भीख मांग रहा है। इस समय पाकिस्तान में महंगाई दर 30% से ऊपर पहुंच गई है, और ये पाकिस्तान की आज तक की आतंकी सोच का ही नतीजा है। भारतीय विदेश मंत्री की साफ सच्ची बातों से पाकिस्तान को काफी तकलीफ हो रही है। कल डॉक्टर जयशंकर जो मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स हैं, उन्होंने फिर पाकिस्तान को जो है वो टारगेट किया और कहा कि जी पाकिस्तान को टारगेट नहीं किया, पाकिस्तान को आईना दिखाया। सच्चाई दिखाई, आईना दिखाना मीन सच्चाई। हमें इस तरह के चैलेंजेस हैं। ये बड़ी ऑब्वियसली दिस इज समथिंग जिसे कहते हैं ना, समझने वाली चीजें हैं। ये हफ्ता वैसे भी वीकेंड तो चलो गुजर गया, लेकिन ये कमिंग वीक इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज़ एडवाइजर है अजीत डोभाल साहब, वो अमेरिका आ रहे हैं। ऑब्वियसली बड़े स्ट्रेटेजिक लेवल पर अमेरिका आ रहे हैं, जा रहे हैं नहीं बोला, तो इसका मतलब ही इज इन अमेरिका। इज पाकिस्तान रियली अंडरस्टैंडिंग व्हाट आर यू इन अमेरिका जयशंकर इज ब्रिंगिंग अप टू, कुछ चीजें क्या लेके आ रहे हैं, और ये नया इंडिया क्या कॉन्सेप्ट है, ये पैराडाइम शिफ्ट क्या है, ये किस तरह की चीजें हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप डॉक्टर जयशंकर को सुने तो वो कहते हैं कि जो इंडिया का जो स्ट्रेटेजिक कल्चर है, वो द स्ट्रेटेजिक कल्चर नीड्स टू कम फ्रॉम आपकी वो जो जिसे कहते हैं ना कि हिस्ट्री, वैल्यूज, कल्चर, इन चीज़ों से आता है। और वो प्रॉपर्ली कहते हैं कि जो इंडिया की डिप्लोमेसी है, वो अगर महाभारत टर्म में देखा जाए तो वो कहता है कि जो ग्रेटेस्ट डिप्लोमेट है वो श्री कृष्णा और हनुमान जी थे। सो ये अगर आप देखें कि ये इसी तरह ये जो कॉन्सेप्ट है स्ट्रेटेजिक डिसेप्शन का, तो वो कहते हैं कि जो कृष्णा थे वो इल्यूजन जो क्रिएट किया करते थे एंड ऑल दैट। अब ये जो इंडिया का जो स्ट्रेटेजिक कल्चर का कॉन्सेप्ट है, क्या डू पीपल रियली अंडरस्टैंड कि ये चीज़ें क्या हैं, और इंडिया जो है वो किस तरह हिस्ट्री, लैंग्वेज, कल्चर, रिलीजन,
वैल्यूज सोसाइटी के अंदर क्या चीजें इनकॉर्पोरेट कर रहा है, एंड व्हाट इज दिस न्यू इंडिया, एंड पैराडाइम शिफ्ट क्या है इंडिया के अंदर, बिकॉज पाकिस्तानीज आर सो मच बिजी आपस में अथी पैन एक दूसरे के कपड़े फाड़न डैन है, एंड दे हैव नो आइडिया कि व्हाट प्राइम मिनिस्टर मोदी इज टॉकिंग अबाउट दिस न्यू इंडिया। और वो कहते हैं कि जी फॉर एग्जांपल अगर आप एक 5 इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मेरा ख्याल है कि इंडियन गवर्नमेंट जो है दे आर वर्किंग ऑन दैट, और उसमें जो है वो कहते हैं कि जी हम अगले 25 ईयर्स में इंडिया को एक डेवलप मुल्क बनाना चाहते हैं, डेवलप मुल्क, ठीक है 25 जी, years लग जिसमें डेवलप मुल्क की पूरी डेफिनेशन है, ठीक है जी, उसमें जारी बात है पर हमें तो लगा था कैपिटा बनने वाले हैं। होगी, उसमें इंडस्ट्रीज गलत ज़्यादा बोल होगी, रहे हैं, मुल्क बन जाना अमीर हमने, होंगे। जल्दी बन जाएंगे, मैं कल जल्दी बन किसी से बात कर रहा था हम यहाँ पे कि आज इंडिया की अगर लेट से जीडीपी 3-4 ट्रिलियन की है, लेट से ये 30 ट्रिलियन की है, 20 ट्रिलियन की होती है, 25 ट्रिलियन की होती है, तो लुक एट द कॉन्फिडेंस इंडिया विल हैव, एंड लुक एट हाउ जो इंडिया के जो मैं तो look at इंफ्रास्ट्रक्चर पाकिस्तान किस तरह सोच रही का हूँ। बढ़ेगा, और जिस स्पेस से वो ग्रो कर रहे हैं 6-7% पे, दैट इज समथिंग विच इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट टू लुक एट। 20 अरब डॉलर कह रहे कि अर्जुन की जो दौलत है, यानी जो उसके पास पैसा है, उसमें से कम हुए। यकीन करें मैं हैरान हो गया, मैं किसकी यार बात कर रहे 20 अरब डॉलर के, हम तो 1 अरब डॉलर के लिए लगे हुए हैं, और एक बिजनेसमैन के अकाउंट से यानी 20 अरब डॉलर कम हुए, और वो कह रहे यार हुए होंगे, बस ठीक है अदानी। यार, चल रहा है, जो भी वो कर रहे हैं वो 20 एक बिलियन अलग में बड़ी है। बात ये सब हमारे लेकिन पैसों पे नजर यानी रखते एक हैं। सिंगल अडानी है, फिर मुकेश अंबानी अपने साहब पैसे हैं, संभाल कर अदानी रखो जी के भैया 20 इंडिया बिलियन कम हुआ है। पता नहीं, और वो तो होंगे होता शायद, रहता है। उनको हमें ना पता हो, ये तो 3-4 ऐसे हैं जो हम पाकिस्तानियों को पता है कहाँ है। तो यार वहां पे एक आदमी के पास इतना पैसा है, इतना बड़ा उसने एम्पायर खड़ा किया, क्या अडानी साहब अपना पैसा लेके अमेरिका, यूरोप या कहीं और नहीं लगा सकते थे? उन्होंने कहा नहीं यार, हिंदुस्तान में लगाओ, हिंदुस्तान से कमाओ। बहुत से लोग जो हमारे इंडियन दोस्त हैं वो ये भी बताते हैं कि जो करप्शन होती है, ऐसा नहीं कि इंडिया में करप्शन नहीं होती, बहुत बिल्कुल बड़े होगी, स्केल पर होती है, बिल्कुल होगी, बिल्कुल लेकिन वो करप्शन के पैसे वो लोग हिंदुस्तान में ही लगाते हैं। क्या हमारे लॉजिक इधर मार रहे हैं ये वो लोग? स्टार्ट में चले गए और वो यूके में चले गए और यहाँ चले गए, ये बहुत बड़ा फर्क है। अगर आप किसी भी इनके इंडियन यहाँ करप्शन के से पैसे कहीं कहीं और लगते मिलें हैं। किसी भी दूसरी कंट्री में और आप उनसे पूछें कि आप कहाँ से हैं, तो वो पहले बताते हैं कि मैं इंडिया से हूँ, उसके बाद वो बताएंगे कि इंडिया में वो कहाँ से हैं। अगर आप पूछेंगे, अगर नहीं पूछेंगे तो वो नहीं बताएंगे। मैं बहुत से इंडियन से मिली हूँ, दुबई वगैरह, यहाँ वहाँ, अगर उनसे बात की जाए, हमारे यहाँ अगर पाकिस्तानी से किसी से पूछे आप कहाँ से हो, जी लाहौर से, जी कराची, तो हम पाकिस्तान बोलते ही नहीं है, हम लाहौर, कराची, इस्लामाबाद और अरे भाई cities के उसका नाम लॉजिक है, उन्हें पता है तुम जो है वो पाकिस्तान बताते हो, हैं। पाकिस्तानी ये मैं भी बहुत पाकिस्तान, बड़ा तो जब तुम फर्क पूछ है रहे हो तो और भाई तुम अपनी जाहिर जगह है कि, बताओगे, पर अगर आज कोई उनकी पाकिस्तान से कंट्री नहीं है में और वो तुमसे इंडियन पूछेगा तो इंडिया तुम की बोलोगे हम के पास पाकिस्तान जो से ऐसी हैं। किस्म के लोग हैं जो बिजनेस हाँ, कम्युनिटी हो, लॉजिक। चाहे कोई हो, चाहे पॉलिटिशियंस हो, जिन्होंने, चाहे फौजी हो इवन, कि जिन्होंने आज इंडिया को उस जगह पहुंचाया है कि जहाँ पे वो 5th नंबर पर आ गए हैं इकोनॉमी वाइज। बिल्कुल। फॉरेन पॉलिसी आप उनकी देखें, हर कोई उनकी कंट्री में जाना चाहता है, उनसे मिलना चाहता है, उनसे बात करना चाहता है। हमारे यहाँ फोन नहीं उठाता, अगर हमारे प्राइम मिनिस्टर कॉल भी करते हैं, चाहे इमरान किसने खान आना हो, था इनके चाहे यूएई शहबाज के शरीफ हो, किसी ने आना था उनकी कहीं कितनी से, ही वो वीडियो कैंसिल हो शहबाज गया शरीफ साहब कुछ, की है मैंने कि कहीं देखें जी पढ़ा मैं था। तो आपसे मांगने नहीं आया था, लेकिन मैं क्या करूं, मेरी मजबूरी है, और पेट्रोल इस की किस्म की प्रॉब्लम्स आ रही है, वीडियोस कौन आएगा? शहबाज शरीफ साहब की है। क्या क्या लॉजिक मारते हैं दो, एक तो उन्होंने बोल दिया कि करप्शन करते हैं पर यूज उसको इंडिया में ही करते हैं, एक तो वो बड़ा इतना बहान लॉजिक था। दूसरा लॉजिक कि हमसे अगर किसी पाकिस्तानी से पूछूं तो वो बोलेंगे हम लाहौर से हैं, इंडियन से अगर किसी पूछूंगी तो वो कहेंगे हम इंडिया से। अरे लॉजिक यही है कि अगर मुझे पता है कि मैं ये इंडिया से हैं और कोई इंडियन मुझसे पूछेगा आप कहाँ से हो, तो मैं बोलूँगी, ऑब्वियसली अंडरस्टैंड होगा कि उसको पता है कि मैं इंडिया से हूँ, तो इज़ प्रॉब्ली आस्किंग कि आप कहाँ से, इंडिया में कहाँ से हो, दिल्ली से। पर वही क्वेश्चन अगर कोई और पूछेगा, पाकिस्तानी या कोई अमेरिकन, तो मैं उसको सीधे यही बोलूँगी मैं इंडिया से हूँ। तो वैसे ही है कि आप एज अ पाकिस्तानी अगर इंडियन से पूछ रहे हो तो वो कहेंगे मैं इंडिया से हूँ, और अगर आप एज अ पाकिस्तानी किसी पाकिस्तानी से पूछोगे तो वो बताएगा कि मैं पाकिस्तान के किस पार्ट से हूँ। नहीं पता नहीं, मेरे को लग रहा है वो ये कह रही है कि अगर कोई पाकिस्तानी आई नो व्हाट शी मेंट, बट बाहर रहता है, हाँ, कंट्री से बाहर रहता है, उससे पूछो तो, हाँ, तो वो भी आपको पाकिस्तान का नहीं, अगर पाकिस्तान का नहीं बताएगा, लाहौर बड़े लोग बोलेंगे वो कहाँ है, वो कौन सी कंट्री है। अगर कोई अमेरिकन आपसे पूछ रहा है किसी पाकिस्तानी से कि आप कहाँ से रहते हो, तो वो बोलेगा मैं पाकिस्तान से रह रहा हूँ, वो ये नहीं बोलेगा कि मैं लाहौर से रह वही रहा तो हूँ। बोल रहा हूँ।
तो वैसा अगर वो ये बोल रही है तो अलग बात है, पर मुझे लगता है वो कह रही है कि अगर मैं पूछूं किसी पाकिस्तानी से तो वो बोलेगा मैं लाहौर से ले रहा हूँ। मैंने उसका लॉजिक दिया है कि और दूसरा पॉइंट ये था, अगर बाहर से कोई आता भी है, जैसे यूए से जैसे कह रहे हैं किसी ने आना था, कैंसिल कर मेरे ख्याल से किसी का था कि कोई जो भी आ रहा है उसको उतना लेके आना, मेक श्योर करना और मैंने ये भी सुना था, मैंने कहीं पढ़ रही थी कि उन्होंने पाकिस्तान सोच रहा था उस दिन छुट्टी कर देंगे कि कोई फलाना वालाना आ रहा है, और अब पता चल रहा है कि भैया वो तो आ ही नहीं रहा, वो कैंसिल कर दिया। कौन आएगा जहाँ पे इतनी कंट्री की बुरी हालत है। और अभी जो ब्लास्ट हुआ है उसकी भी न्यूज आ गई, तो वो बोलेंगे भैया इससे अच्छा तो हम ना ही होता है। जहाँ पे जिस कंट्री में इतनी टर्मोइल हो रही है, जो बिल्कुल बैंकरप्सी के पास जा रहा है, उस समय पे कौन आएगा? इतना बहुत रिस्की है। पता नहीं कौन था, मेरे से यूएई बोला था, बताओ मैं वेरी डिफिकल्ट। और मगर पाकिस्तान में हर जैसे अभी जैसे बोल रहे हैं गैस की, उनकी पेट्रोल की प्राइसें बढ़ गई हैं, 35 रुपीज बढ़ा दी हैं, अभी तो और बढ़ेगा और जब तक IMF से पैसा नहीं आता। अनियन की प्राइस बढ़ गई है, और तो जितनी भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, आई थिंक इवेंचुअली धीरे धीरे ऐसा लग रहा है सिचुएशन श्रीलंका वाली हो रही है। और अगर फोटोज आने लग जाएं आपको कि लाइनों में लगे हैं लोग पेट्रोल के लिए, तो आप कह सकते हैं श्रीलंका में वहीं से कहानी शुरू हुई थी नीचे जाने की। और मैं कह रही हूँ सब इंडियंस अपने पैसे जो हैं संभाल के रखो, छुपा के रखो, नजर उनकी सब हमारे पैसों की तरफ है। जैसे वो बोल रहे हैं अडानी के ये वो लोग कह रहे हैं कि फॉरेन रिजर्व जो है बेरली 4 बिलियन की फाइट कर रहे हैं, 3 बिलियन की फाइट कर रहे हैं वो, और जहाँ पे अडानी जी के एक दिन में 20 बिलियन कम हो जाते हैं उनको फर्क नहीं पड़ता, और यहाँ पे इन लोगों को ये 4-2 बिलियन की पंगे पड़े हैं, कंट्री को पंगा पड़ा है कंपेयर टू वो, इसकी बात करें दैट इज राइट। और अडानी जी तो वैसे कहता ही डजंट केयर, तो नंबर्स हैं, स्टार्ट्स हैं, वो तो अपना आगे कार्य करते रहेंगे। तो बिल्कुल नाइस या तो चलो फ्रेंड्स, शेयर करना अपने थॉट्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।